जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम प्रियंक प्रभास है और अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों से जो खबर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी, ईरान के प्रेसिडेंट राइसी जिनका हेलीकॉप्टर मिसिंग था पिछले 24 घंटों से, उसको लेकर के अब क्लैरिटी आ गई है। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके हेलीकॉप्टर का हार्ड लैंडिंग हुआ है और तब से वो मिसिंग है, जैसा कि आप इन तस्वीर में देख पा रहे हैं। लेकिन अब उसके एक्सीडेंट होने की जो क्लैरिटी है वो निकल करके आई है और अभी लाइव अपडेट ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है हेलीकॉप्टर क्रैश में, और वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अब टेक ओवर कर लिया है। अब लगभग इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जहां पे ये हादसा हुआ है वहां पे किसी के भी बचने की संभावना ना के बराबर है। इस हादसे में प्रेसिडेंट राइसी के अलावा वहां के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर की भी डेथ हुई है। उनके अलावा कुछ और ऑफिसर्स और इस हेलीकॉप्टर के 2 पायलट, उनकी भी डेथ हो गई है। बेसिकली इनके काफिले में 3 ऐसे हेलीकॉप्टर्स थे, तो 2 हेलीकॉप्टर सेफली अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है और एक हेलीकॉप्टर जिसमें प्रेसिडेंट राइसी और फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, वो हेलीकॉप्टर इस पहाड़ी जो आप देख पा रहे हैं, इस पहाड़ी एरिया में बहुत ही घना कोहरा था और इसके कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण उसको हार्ड लैंडिंग करनी पड़ती है पायलट को। और हार्ड लैंडिंग करने के बाद वहाँ पे एक ट्रैगिक एक्सीडेंट होता है जिसमें इन सब के डेथ की खबरें आज पुष्टि की जा चुकी हैं। अगर हम ट्विटर पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स में देखें तो ईरानियन प्रेसिडेंट पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, ईरान जिसका कैपिटल तेहरान है, जो पिछले कुछ समय से विवादों में घिरा रहा है, चाहे इजराइल के साथ इसका विवाद हो या पाकिस्तान के साथ विवाद हो। कुछ टाइम पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी ईरान की यात्रा पे गए थे, जिसके बारे में हमने एनालिसिस भी किया था इसी चैनल के ऊपर। तो आज इस सेशन में हम एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच में भयंकर युद्ध के जैसी स्थिति बनी रही है और इसको लेकर के कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका भी ये काम हो सकता है। यानी ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश है उसमें मोसाद का भी हाथ हो सकता है, या ऐसा कयास लगाया जा रहा है। दोस्तों, मैप के माध्यम से इस घटना को मैं थोड़ा आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। तो यार, यहाँ पे आप मैप पे भारत को देख पा रहे हैं। भारत के जस्ट बगल में है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सटा हुआ है ईरान। तो ईरान और ईरान का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है अजरबैजान। तो ये जो दोनों देश हैं, ये दोनों मिलकर के एक डैम का निर्माण कर रहे थे। दोनों मिलकर के एक डैम बना रहे थे और उसी डैम के उद्घाटन के लिए जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रईस, वो गए थे। अब उस डैम के उद्घाटन के बाद रईस जो हैं 19 मई के सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ बांध का उद्घाटन करते हैं और वापस लौटने के दौरान अजरबैजान की जो सीमा है उसके करीब ईरान के वघर शहर में यह हादसा होता है, जहां पे हादसे वाली जो जगह है वो आप देख सकते हैं कि घना जंगल है और वहां पे कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और पायलट को ऐसा लगता है कि अब हार्ड लैंडिंग करानी पड़ेगी और उसी हार्ड लैंडिंग के क्रम में ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो आप इसको मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हेलीकॉप्टर यूज हुआ था वो यूएसए का था, यानी अमेरिका में बना हुआ था। और पिछले कुछ टाइम से ईरान और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे नहीं हैं दोस्त। यानी ईरान जो है वो अब यूएसए की बातों को मान नहीं रहा था, यूएसए को भी आंख दिखा रहा था और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये जो हेलीकॉप्टर था ये टाइप 412 का हेलीकॉप्टर था। तो जब ईरान के अमेरिका से रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, उस टाइम ईरान ने अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर खरीदा था। और कुछ टाइम पहले जब ये ईरान इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था, तब अमेरिका ने कहा था कि हमले मत करो। तब ईरान जो है वो यूएसए की बात को नहीं मानता है। वो पूरी दुनिया में इस तरीके से अपने आप को पेश करता है कि हम अब सुपर पावर हैं, यानी हम जो चाहेंगे वही करेंगे। और इसका जो खामियाजा है वो इस तरीके से ईरान को भुगतना पड़ा है। यानी वो पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एक तरीके से ऐसे दिखा रहा था कि वो यूएसए की बात को ना मान करके अपने आप को सुपर पावर बना रहा है।
इस दुर्घटना के बाद से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इस दुर्घटना के पीछे मोसाद का हाथ है या CIA का हाथ है। लेकिन एक बात तो लोगों ने अब मान लिया है कि जिसने भी इजराइल से पंगा लिया है उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ है। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।